जो विपक्षी दल सोच रहे हैं कि हम जीत पूरा एक मुश्त गोल बंद होकर के एक आदमी को अगर कोई टारगेट करता है फिर भी उसमें नहीं मुकाम हासिल कर पाता तो इससे शर्मनाक बात नहीं होगी। कांग्रेस जो चिल्ला रही है 99 सेंचुरी तो मार नहीं पाई, लगातार तीसरी बार, एक बार 54, एक बार 57, एक बार इस बार 99 सेंचुरी तो खुद मार नहीं पाए दूसरे के दम पे। अभी देखिएगा विधानसभा का चुनाव आएगा, हरियाणा में है, आपका बिहार में है, सब एक दूसरे को चीर खाड़ लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अभी देखिएगा आप यहाँ तेजस्वी के खिलाफ ही कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा बहुत जल्दी 25 में देखिएगा। ये मोदी जी अपने मन से खुद बोले थे कि मैंने 400 का नारा दिया, जिसमें विपक्ष खुद फंस के उसी 400 करने में मेन मुद्दों पर नहीं आया, जिसकी वजह से विपक्ष को आप देख सकते हैं। और बात ये 10 साल की सरकार रही है, 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की भी सरकार रही, तीसरी बार नहीं आ पाए। नेहरू जी एक ऐसे थे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ लिए थे। तो थोड़ा 10 साल सरकार रहने के बाद एक एंटी इनकन्वेंसी नाम की भी कोई चीज होती है, जो थोड़ी बहुत उनकी सीटें कम, ज्यादा नहीं हुई, 20 से 30 सीटें कम हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए उनको उतना दे दिया है। और 2014 हो 2019 हो, एनडीए की भाजपा पूर्ण बहुमत में थी, चाहती तो खुद सरकार बना सकती थी, एनडीए की घटक की दल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मंत्री बनाया, एनडीए की सरकार चलाई। 2014 में आप जानते हैं 282 सीटें अकेले लाई, 2019 में 303 सीटें, इस टाइम 240 सीटें लाई। एनडीए के घटक दल पे डिपेंड है, वो बात सही है, जेडीयू हो, टीडीपी हो, ये सब पे डिपेंड है, लेकिन इसमें जो इस बार का विकास होगा पिछले जो 10 साल में हुआ उससे भी दुगुना स्पीड से होगा। आप ये देखिएगा पूरी सरकार ये 5 साल चलने वाली है। यूं ही नहीं, 8 मंत्री यहाँ बिहार से दिए गए हो, चाहे उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री दिए गए हो, और जो साउथ में बीजेपी की जो सीटें उत्तर प्रदेश से जो थोड़ी बहुत कम हुई हैं वो साउथ से उन्होंने कवर कर ली, अपना पाँव जमाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में हो, आपका आंध्र प्रदेश में हो, उड़ीसा में हो, ये बीजेपी की वहां से सीटें बढ़ी हैं न कि घटी हैं। तो जो विपक्षी दल सोच रहे हैं कि हम जीत पूरा एक मुश्त गोल बंद होकर के एक आदमी को अगर कोई टारगेट करता है फिर भी उसमें नहीं मुकाम हासिल कर पाता तो इससे शर्मनाक बात नहीं होगी। कांग्रेस जो चिल्ला रही है 99 सेंचुरी तो मार नहीं पाई, लगातार तीसरी बार, एक बार 54, एक बार 57, एक बार इस बार 99 सेंचुरी तो खुद मार नहीं पाए दूसरे के दम पे। अभी देखिएगा विधानसभा का चुनाव आएगा, हरियाणा में है, आपका बिहार में है, सब एक दूसरे को चीर खाड़ लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अभी देखिएगा आप यहाँ तेजस्वी के खिलाफ ही कांग्रेस का प्रत्याशी उतरेगा बहुत जल्दी 25 में देखिएगा। अभी आप दिल्ली में देखिएगा, हरियाणा में देखिएगा, जितने ये गोलबंद है, वहाँ ममता बनर्जी बंगाल में है, जितने ये हाथ वो साफ कर दिए ठीक है, लेकिन वो भी पहले थी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, ये इन्होंने भाप लिया और उसके पहले उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए वापस एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में जो नीतीश कुमार का जो अलटना पलटना जो है वो सिलसिला जारी रहता है, तो उसको लेकर के कहीं कहीं ये बोल रहे हैं कि केंद्र में भी ऐसे ये बात आपकी बात सही है, जनता के मन में भी बात सही है कि ये अलटना पलटना, लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखिए, उनके 12 सीटें ठीक, और भाजपा के उनके 12 सीट कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार तब भी उनकी चलेगी। और जो हमारे निर्दलीय जीते हैं वो भी उनके कांटेक्ट में बहुत ढेर सारे हैं, जो बहुत ही ये जो 292-93 सीटें आपको दिख रही हैं 303 होने वाली है, ये भाजपा में धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने गठबंधन में रखा है माननीय लल्लू सिंह जी को, और जो ललन सिंह जी को सॉरी, और जो एक लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है और टीडीपी से बनाया हुआ है, तो चिराग पासवान जी को बनाया हुआ है, तो उन्होंने गठबंधन धर्म का अच्छे से पालन किया है और वो सरकार देखिएगा 5 साल बेधड़क फुल स्पीड में, शताब्दी हावड़ा की एक्सप्रेस में वो ट्रेन 5 साल दौड़ने वाली है, विकास फुल स्पीड में होगा। चिराग पासवान को यही है, युवा चर्चित चेहरे हैं, अब उन्हें हम लोग को युवाओं पर उनको ध्यान देना चाहिए, युवाओं का मुद्दा उठाना, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा जो है हम युवाओं को, मैं खुद एक बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है, एमएससी कर चुका हूं, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है। ये रोजगार का मुद्दा बहुत ही ज्यादा, 10 सालों में रोजगार का क्या ये देखिए सरकार ये जो भाजपा की सरकार रही है ये स्वरोजगार पे ज्यादा डिपेंड रही है, जैसे कि इन्होंने आपको वो दे दिया, लोन दे दिया, चाहे आपको कोई स्वरोजगार करने के लिए आपको खुद पे डिपेंड, आप रोजगार पैदा करिए, 2 लोगों को और दीजिए, सरकार आत्मनिर्भर बना रहे हो, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं। जबकि हमारे जो ऑन रिकॉर्ड 32 लाख, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल 32 लाख रोजगार खाली हैं, लेकिन सरकार का ये है, मोदी जी की ये देन है कि इस तरह कब तक सरकार चलेगी। जो हमारे युवा हैं उनको भी अब इसके लिए आगे आना पड़े, खुद स्वरोजगार करें, कोई कुछ करे, जिससे कि हमारा देश आगे। जैसा कि चाइना को आप जानते होंगे, चाइना में जो सरकारी नौकरी होती है केवल 15 साल के लिए होती है, 15 साल बाद अब वहाँ की सरकारी नौकरी खत्म हो जाती है, वहाँ के लोग प्राइवेट काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पहले 55 साल था, 58 हुआ, 60 हुआ, अब 65 हो गया, मतलब जब तक बुढ़े हैं तब तक चलते रहेंगे, जब तक हम बेड पर बैठ नहीं जाते। और जो हमारे युवा हैं
वो साइड में ऐसे ही रोड दर दर भटक रहे हैं। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, एक ऐसी चीज़ लानी चाहिए कि जिससे कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष सिंह है। चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? सर हम कह रहे थे कि आप यहाँ पर जितने भी चर्चे हम सुन रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के पलटने की बात हो रही है, टीडीपी की पलटने की बात हो रही है। तो पलटने का जब भी बात होता है तो फिर इंडी गठबंधन से पलटने की बात क्यों नहीं होगी? क्या इंडी गठबंधन वाले कहीं कुछ किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट भर के दिए हों या कोई स्टाम्प पेपर पे करके दिए हों कि क्या उधर से पलट के वो एनडीए नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? आज अटल मतलब कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी उसमें ममता बनर्जी बाहर से समर्थन देते हुए सरकार बनाने में सहयोग किया था। तो इस मुद्दे पर बात ही खत्म हो जानी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार पलट रहे हैं, क्या चंद्रबाबू नायडू पलट रहे हैं। थोड़ा टाइम जाने दीजिए, 2-4 महीने 5 महीने जाने दीजिए, देखिएगा कि जो लोग इधर उधर भूल बस चले गए हों या मतलब कि किसी बहकावे में आके चले गए हों, वो हमें आशा है कि वो वापस आके बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। और हमें तो आशा है कि अगले 6 महीने आते आते बीजेपी खुद पूर्ण बहुमत में आ जाएगी। ये हम आशा है, हमारी पूर्ण आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि